वो कोई अपराधी नहीं था, कोई बलात्कारी नहीं था, कोई हिंसक समाजवाद मतलब समाज के अंदर कोई हिंसक तत्व के रूप में वो नहीं जाना जाता था। उस लड़के के वीडियो को भी देखा बेचारे का, वो पूरी तरह से वो निर्दोष है। पुलिस की आदमी ने जो अपराध किया है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। 17 तारीख को घटना घटती है, 18 तारीख के शाम को 19 को निलंबित किया जाता है 4 लोग, और जब निलंबित कर दिया गया तो यानी कि दोषी है तभी तो निलंबित किया गया। भोजपुर के भरत तिवारी का इनकाउंटर अब सरकार को सीधे तौर पे कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से जांच के सारे आदेश कर दिए गए, यानी हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी निगरानी में ये जांच होगा। अश्विनी चौबे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है आखिर में एक गरीब ब्राह्मण का बेटा हथियार क्यों उठाए, जांच तो इसकी भी होनी चाहिए। और जो पुलिस है कर्मी है, इनकाउंटर किया है, फेक इनकाउंटर किया है, उसको सज़ा तो दिलवा कर रहेंगे। साथ ही साथ आखिर में जो व्यवस्था, जो वहाँ के लोग हैं विस्थापित होकर के दूसरे जगह बसे थे, उसकी आवाज़ उठा रहा था। भ्रष्टाचार तो हुआ है, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ भरत तिवारी आवाज़ उठा रहा था, जांच उसकी भी होनी चाहिए। सुनवाते हैं आपको किस तरीके से अश्विनी चौबे ने सीधे तौर पर हमला बोला है भ्रष्टाचार को लेकर के और इनकाउंटर को लेकर के भी सवाल खड़े किए। मुझे लगता है कि ये घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक है। जहाँ तक आपने सरकार की बात कही, हमारी सरकार किसी भी ऐसे दोषी लोगों को नहीं बख्शेगी। ये पूरी तरह से मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही दिल्ली में और बिहार में जो एनडीए की सरकार है, किसी हालत में अपराधी होगा। अगर पुलिस के आदमी ने जो अपराध किया है, अगर नहीं पुलिस की आदमी ने जो अपराध किया है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा कि पहले ही दिन 17 तारीख को घटना घटती है, 18 तारीख के शाम को 19 को निलंबित किया जाता है 4 लोग, और जब निलंबित कर दिया गया तो यानी कि दोषी है तभी तो निलंबित किया गया। और सरकार ने तुरंत ही दूसरे ही दिन फिर उच्च स्तरीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व में और गठन कर दिया, और जितना जल्दी से जल्दी हो न्यायिक जांच का फलाफल भी सामने आ जाए, ताकि आगे की जो भी कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया जाए। मैं लगातार इन चीज़ों को देख रहा हूँ, ध्यान दिया जा रहा है, और मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए परसों 3 बजे संध्या में वहाँ पहुँचा। अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए, मैं कार्यक्रम में था, व्यस्त था, और मैं रद्द करते हुए वहाँ पहुँचा। मैंने जो बात किया उस परिवार से, जो तो उसके पहले मैंने वीडियो भी देखा है, कुछ समाचार भी देखा, आप लोगों ने जो सही बात चला है उसको भी देखा, उस लड़के के वीडियो को भी देखा बेचारे का, वो पूरी तरह से वो निर्दोष है। कहीं किसी प्रकार का वो कोई अपराधी नहीं था, कोई बलात्कारी नहीं था, कोई हिंसक समाजवाद मतलब समाज के अंदर कोई हिंसक तत्व के रूप में वो नहीं जाना जाता था। वो एक इंसान के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ था और समाज की बातों को लेके आगे बढ़ रहा था, जिसमें विशेष करके जो गरीब लोग, जो विस्थापित लोग थे बाढ़ के कारण, लगभग सैकड़ों 400 के लगभग लोग वहाँ पर पिछले बार बाढ़ में दो वार्ड समाप्त हो गया था। वहाँ का दामोदरपुर जो बांध है उस पर आकर के आज भी लोग बसे हुए हैं, और उसमें से 70 लोग यहाँ बिलोटी के पीछे
उस डुबाव क्षेत्र में उसको वहाँ लाने का बात सरकार ने किया। उसका मांग यही था कि डुबाव क्षेत्र से आपने बाढ़ क्षेत्र से लाके यहाँ फिर गड्ढे में ला करके उनको बसा रहे। मैंने घटनास्थल के बारे में बाद में और डिटेल बताऊंगा। पूर्ण रूप से यही है कि जब मैं उस परिवार में गया, उसकी बिलखती हुई माँ, उसके बिलखते हुए पिता, भाई, पूरे परिजन, मैं हृदय से सचमुच कह रहा हूँ कि द्रवित हो गया। इस तरह की घटना पुलिस ने कैसे कर दिया। और मुझे लग रहा है कि वह लड़का जो पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, कमकर, निषाद, ये जो हमारे ऐसे कुछ जाति जो पिछड़े, अति पिछड़े में आते हैं, सभी उसी जाति के लोग, 70 परिवार वही हैं। और मैंने एक एक परिवार से बात किया है। उस घटना के बाद मैं वहाँ जाके घंटों वहाँ बैठा कि मामला क्या है, क्या मामला है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस घटना की जांच हमारी सरकार ने घोषणा कर दी है। तो सरकार की मंशा साफ है कि इस घटना को दबाया नहीं जाएगा और जो भी दोषी पुलिसकर्मी होगा उसको दंडित किया जाएगा। और ये बात मैंने आज से 3 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय गृह मंत्री जी को मैंने अपने खुले संदेश के रूप में मैंने आग्रह किया था। ये सरकार की छवि धूमिल न हो, इसलिए तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई हुई है। तुरंत कार्रवाई हुई है। तो आपने सुना किस तरीके से जब हमने सवाल किया अश्विनी चौबे से सीधे तौर पे कि आप लोग सवाल उठा रहे हैं प्रशासन को लेकर के, फेक इनकाउंटर हुआ, आखिर में इस फेक इनकाउंटर के पीछे वजह क्या थी, जांच तो उसकी होनी चाहिए। उन्होंने सीधे कह दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था युवा, और जिस भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ाई हुई, इनकाउंटर हुआ, उस भ्रष्टाचार की भी जांच कराएंगे। साथ ही साथ उन्होंने फेक इनकाउंटर में जो भरत तिवारी का हुआ है उसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पे कहा सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, सरकार ने जो आदेश दिया, लेकिन लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।